निर्धारित करना। आपने बताया भी ये 3500, 3900, 4000 और ट्रांसपोर्टिंग खर्च भी उसके साथ है। ससमय और सर्व समाज के लोगों को बालू निर्धारित रेट पे मुहैया कराना सरकार की दायित्व बनता है। सरकार ने रेट सुनिश्चित कर दिया। अगर उससे महंगे दर पर बालू मंडी में अगर बालू कोई बेचता है तो वो भी अवैध तरीके से वो काम कर रहा है। उसके लिए स्थानीय सीओ है, स्थानीय थाना प्रभारी है और स्थानीय अधिकारी है, शासन प्रशासन है। बालू मंडी में औचक जांच करें, निरीक्षण करें, छापेमारी करें। अगर महंगे रेट से, जो निर्धारित रेट है उससे महंगे दर पर कोई अगर बेच रहा है तो वह बालू को भी जब्ती की जाती है, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्ती की जाती है, उनके ऊपर FIR भी किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यह अधिकार शासन और प्रशासन अधिकारियों को दिया गया। समय समय से टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसका DM और SP यहाँ के अधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में छापेमारी भी चलता है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने रेट निर्धारित किया है उसके अगर महंगे दर पर कोई बेचता है तो छापेमारी दल जाती है और उसकी गिरफ्तारी भी होती है और जब्ती भी की जाती है। कहीं भी चले जाए आपको 7,000 8,000 से नीचे नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि ये जो विधायक जी बैठे हुए हैं ये भी अपना घर बनाए होंगे 8,000 नहीं, माननीय विधायक जी या राम, हम तो घर ही नहीं बनाए। जुलाई, अगस्त, सितंबर जो मानसून को ध्यान में रखते हुए खनन पे प्रतिबंध लग जाता है। तो जो बालू 3 महीने जो जुलाई, अगस्त, सितंबर जो स्टॉक होता है उसी को मार्केट में लाना होता है। तो स्टॉक जो है कि 3 महीने सरकारी और गैर सरकारी काम को करने के लिए 15 करोड़ लक्ष CFT बालू की ज़रूरत होती है। और आपको बताने में खुशी होती है कि ये 3 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर जो 3 महीने सरकारी गैर सरकारी काम करने के लिए 15 करोड़ 65 लाख CFT बालू मौजूद था। रही बात रेट को कहीं ना कहीं अधिक दर पे बेचना, तो ये गैर कानूनी है। अगर कहीं इस तरह की जानकारी आपके द्वारा मिल रही है तो मैं जिला प्रशासन से ये संज्ञान में लूँगा, अपने विभाग के अधिकारियों को संज्ञान में लाऊंगा कि अगर इस तरह से कहीं होती है तो सुबह जो बालू मार्केट मंडी लगती है उसमें वो जांच करके उस पर कार्रवाई करें। में कार्रवाई कहीं क्षेत्रवार नहीं होता है। आप सबके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम अपने मंत्रालय की तरफ से कोट से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जहाँ भी गड़बड़ गतिविधियाँ होती थी, वो बालू हो, पत्थर हो, गलत गतिविधि यानी अवैध खनन जहाँ होता था, आप लोगों ने इस समय प्रकाशित करते थे। उस पर सरकार पुरजोर तरीके से कार्रवाई की है, जो आपने चर्चा भी किया। वो बड़ा अधिकारी क्यों न हो, छोटा अधिकारी क्यों न हो, अगर अवैध तरीके से संलिप्तता उनकी पाई गई है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। जो अवैध कारोबार करते थे बालू के क्षेत्रों में, उनके JCB, हाईवा, ट्रक, ट्रैक्टर जब्ती करना, उनके ऊपर FIR करना, उनको जेल डालना, राजस्व को जो क्षति होती थी उनको राजस्व को भरपाई कराना, ये पार्टी और सरकार कर रही है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं गलत बालू के अवैध खनन में जो लगे हुए थे उनका मनोबल सरकार के बदौलत टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पूर्णिया और कोसी प्रमंडल में अगर इस तरह की आपके संज्ञान में कहीं बात आती है, मेरे विभाग की पदाधिकारी क्यों न हो, अन्य लोग क्यों न हो, अगर अवैध खनन से वो जुड़े हुए हैं तो आपके माध्यम से अगर जानकारी मिलती है तो 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये निश्चित कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर गलत काम कर रहा है, आपके माध्यम से जानकारी मिलती है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।